इतिहास में ऐसे ऐसे योद्धा हुए हैं जिनके कारनामे इतने बड़े रहे हैं कि सैकड़ों साल बीत जाने के बाद भी उन्हें याद किया जाता है। वहीं कुछ ऐसे योद्धा भी हुए हैं जिनके चर्चे अपने जमाने में तो बहुत थे, लेकिन आज हम उनके बारे में बिल्कुल भी नहीं जानते, या कहें कि ना के बराबर जानते हैं। दुनिया के इतिहास में एक ऐसे ही योद्धा कुबलई खान के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। कुबलई खान मंगोल साम्राज्य के 5वें सबसे बड़े शासक थे। इनका शासन प्रशांत महासागर से लेकर यूराल तक और साइबेरिया से आज के अफगानिस्तान तक फैला था। कुबलई खान चंगेज खान के पोते थे। इन्हें कुबलई खान के अलावा सन ऑफ स्काई यानी आसमान के बेटे के नाम से भी जाना जाता था। तो दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि आज आपको इस वीडियो में काफ़ी अहम जानकारी मिलने वाली है। इस वीडियो में हम आपको कुबलई खान के इतिहास के साथ साथ उनके नाम दर्ज बेशुमार उपलब्धियों के बारे में और उनकी ज़िंदगी से जुड़ी कुछ अनसुनी बातों के बारे में भी बताएंगे। कुबलई खान का जन्म 1215 में और उनकी मृत्यु 1294 में हुई थी। कुबलई खान ने अपने शासन में कुछ इस तरह के काम किए जो चंगेज खान भी नहीं कर पाया था। चंगेज खान को तो हम सब जानते हैं, इनका नाम आपने कभी ना कभी जरूर सुना होगा। चंगेज खान एक बहुत बड़ा शासक था। इनके सबसे छोटे भाई तोलई खान का बेटा कुबलई खान था। कुबलई खान और उनके भाइयों को उनकी माँ सोरगोगतानी बेकी ने बड़ी निपुणता से और बड़ी देखभाल से पाला था। उनकी माँ ने पारिवारिक स्थितियों पर ऐसा नियंत्रण बनाया कि कुबलई खान मंगोल साम्राज्य के एक बहुत बड़े भूभाग का शासक बन गया। कुबलई खान जन्म से ही बहुत काबिल था। ये बात उसके दादा चंगेज खान बेहतर ढंग से समझते थे। यही कारण था कि चंगेज खान ने अपने सभी दरबारियों से कह दिया था कि अगर आपको किसी भी तरह की कोई राय लेनी है या फिर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा तो आप कुबलई खान से सलाह मशवरा कर सकते हैं। चंगेज खान ने जब अपने दरबारियों को यह सलाह दी थी, उस वक्त कुबलई खान की उम्र महज 9 से 10 वर्ष की थी। कुबलई खान की जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा गुमनामी में बीता जब उनके दादा चंगेज खान की 1227 में मृत्यु हो गई। लेकिन कुबलई खान की जिंदगी में बड़ा बदलाव तब आया जब इनके बड़े भाई को हुकूमत मिली, और हुकूमत मिलने के बाद कुबलई खान के बड़े भाई ने उनको एक जिम्मेदारी सौंपी। कुबलई खान को कहा गया कि वो चीन की एक सल्तनत पर विजय प्राप्त करें, और उसके बाद कुबलई खान ने जंग की तैयारी की और इसमें विजय भी हासिल की। इस जंग के बाद से कुबलई खान को बहुत ज़्यादा शोहरत मिली, क्योंकि कुबलई ने वहाँ रहने वाले लोगों पर दया दिखाई और उन सभी की सुरक्षा का भी ध्यान रखा। यही कारण था कि जंग के बाद से कुबलई खान की एक नई शुरुआत हुई थी। जंग से वापस आने के बाद कुबलई खान ने फैसला लिया कि वह अपने भाई से दूर रहकर खुद किसी दूसरी जगह पर जाकर शासन करेगा। इसलिए कुबलई खान ने जंग से तुरंत वापस आकर बीजिंग से 300 किलोमीटर दूर अपने शासन की शुरुआत की। कुबलई खान ने अपने लिए एक शानदार महल तैयार करवाया और उसमें ज़रूरत के सभी सामान रखे। इस महल के साथ ही कुबलई खान ने एक बड़ा ही विशाल शिकारगाह भी तैयार किया, जिसमें वो शेर और चीते जैसे जानवरों को शिकार के लिए रखा करता था। कुबलई खान के महल बनवाने के बाद उनके बड़े भाई को यह महसूस होने लगा कि कुबलई खान बहुत जल्द बगावत कर देगा। लेकिन कुबलई खान ने अपने बड़े भाई का यह शक दूर कर दिया जब वह उनसे मिलने उनके महल पहुंचे और उनके सामने अपनी वफादारी साबित की। इसके बाद उनके बड़े भाई ने कुबलई खान को जंग में शामिल होने की सलाह दी। उस समय उनके बड़े भाई संघ सल्तनत पर कब्जा करने की तैयारी कर रहे थे और उन्होंने कुबलई खान को भी अपने साथ शामिल कर लिया था। कुबलई खान ने उनकी बात मानी और एक बड़ी फौज तैयार की और जंग के लिए रवाना हो गए। लेकिन जंग के दौरान ही कुबलई खान के बड़े भाई मोंगे खान की मृत्यु हो गई, जिसके बाद मंगोल साम्राज्य मुश्किल में आ गया। ऐसी स्थिति में कुबलई खान के छोटे भाई एरिक बोके ने अपने शासक होने का ऐलान कर दिया और कहा कि वो आज से मंगोल साम्राज्य का सम्राट है। एरिक बोके के इस फैसले में दरबार के काफ़ी लोग शामिल थे। उनका मानना था कि मोंगे खान की मृत्यु के बाद उसे ही सल्तनत मिलनी चाहिए, क्योंकि वह कुबलई खान को ज़्यादा पसंद नहीं करते थे। उनका मानना था कि कुबलई खान मंगोल साम्राज्य के अनुसार काम नहीं करता। वो मानते थे कि कुबलई चाइना के लोगों जैसा है और उनके रीति रिवाजों को ही मानता है। कुबलई खान को जब इस फैसले के बारे में पता चला तो उसने एरिक बोके को सम्राट मानने से इनकार कर दिया। कुबलई खान के इस फैसले में उनके भाई हलाकू खान ने भी उसका साथ दिया। वो चाहते थे कि कुबलई खान ही मंगोल साम्राज्य को संभाले। उसके बाद कुबलई खान ने संघ सल्तनत जिसके लिए वो लड़ रहे थे उनसे सुलह कर ली और वहां से वापस आकर अपने भाई एरिक बोके के विरुद्ध जंग की तैयारी करने लगे। कुबलई खान ने अपने भाई एरिक बोके के विरुद्ध जंग छेड़ दी और इसमें इन्हें बहुत बड़ी विजय भी प्राप्त हुई।
इसके बाद एरिक बोके लगभग 3 साल के लिए छुप गया। 3 साल के बाद एरिक बोके अपने भाई कुबलाई खान के पास वापस लौटा और उनसे क्षमा मांगी। इसके चलते कुबलाई खान ने उन्हें मृत्यु तो नहीं दी, लेकिन उन्हें हमेशा के लिए नज़रबंद रखने का फैसला किया। इसके 2 साल के बाद ही एरिक बोके की मृत्यु हो गई। कुबलाई खान अब मंगोल साम्राज्य का नया सम्राट बन गया था और धीरे धीरे उसने अपने साम्राज्य को बढ़ाना शुरू किया। उसने कई जंगें लड़ी और ज़्यादातर जंगों में जीत प्राप्त की। कुबलाई खान की खासियत ये थी कि वह जंग में हमेशा ये ध्यान रखता था कि जंग में किसी तरह से फसल को या फिर वहाँ रहने वाले लोगों को कोई परेशानी या नुकसान ना पहुँचे। इसी रणनीति के साथ वो जंग लड़ता और जंग में सफलता हासिल करता। लेकिन संघ सल्तनत से इनकी जंग अभी खत्म नहीं हुई थी। संघ सल्तनत इतनी जल्दी हार मानने को तैयार नहीं थी और यही कारण था कि 1279 में कुबलाई खान और संघ सल्तनत के बीच एक बार फिर जंग हुई। ये जंग पूरी तरह से पानी की नाव पर लड़ी गई थी, लेकिन तब तक कुबलाई खान बहुत ताकतवर हो गया था और उसके पास एक बहुत बड़ी फौज थी। इसका परिणाम यह निकला कि बहुत कम समय में कुबलाई खान की फौज ने संघ सल्तनत को खत्म कर दिया। ये देखते हुए उस समय संघ सल्तनत के शासक ने पानी में छलांग लगा दी और उसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद कुबलाई खान की युवान सल्तनत ने एक और बड़े भूभाग पर कब्जा कर लिया। अब कुबलाई के अधिकार क्षेत्र में चीन के अलावा मंगोलिया और रूस के कुछ इलाके भी शामिल थे। अब कुबलाई खान ने खुद को चीन का सम्राट घोषित कर दिया था और वो खुद को सन ऑफ स्काई अर्थात आसमान का बेटा कहता था। लेकिन जिस तरह से हर चीज का अंत होता है, कुबलाई खान का अंत भी नजदीक आ रहा था। कुबलाई खान ने अपने जीवन में बहुत जंगें लड़ी थी और ज़्यादातर जंगों में उसे जीत मिली थी। लेकिन कुबलाई खान अपने निजी जीवन की समस्याओं में बहुत उलझ गया। अचानक उसकी बीवी की मृत्यु हो गई। इसके बाद कुबलाई बहुत मायूस रहने लगा। जब तक वह अपनी बीवी की मृत्यु से उबर पाता, उसके कुछ समय बाद ही उसके बेटे की भी मृत्यु हो गई, जिसे वो बहुत अधिक प्यार करता था। पत्नी और बेटे की मौत के बाद से वो बहुत मायूस रहने लगा और बहुत ज़्यादा शराब पीने लगा। शराब के साथ साथ उसके ज़्यादा खाने की आदत भी नहीं छूटी। वो लगातार शराब और अधिक खाना खाता रहा। इसके चलते 1294 में कुबलाई खान की मृत्यु हो गई। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। क्या आप पहले से कुबलाई खान के बारे में जानते थे? अगर हाँ, तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।